नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। सोशल मीडिया पर एक बिहार का वीडियो जो कि नालंदा का है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति नालंदा यूनिवर्सिटी में अपने परिवार के साथ घूमने गया और व्लॉगिंग कर रहा था और उसी वीडियो में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गाइड एंड टूरिस्ट को गलत इंफॉर्मेशन देते हुए दिखाई दिया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यहाँ पे लेवल काट के दिखाया गया। ये 5th सेंचुरी कुमार गुप्त का है। ये हर्षवर्धन और सुपर देवपाल, यानी कि जो भी किंग आते गए नालंदा को डेवलप किया, लेकिन 1200 ईस्वी में इसे मुगलों ने खत्म कर दिया। लेकिन उससे पहले भी नालंदा पे 2 बार अटैक हुआ था। तो कौन किया था? ब्राह्मण लोगों ने किया था। क्योंकि नालंदा, मैंने बताया था अभी जस्ट की नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बुद्धिज्म का प्रभाव ज्यादा हो रहा था। ज्यादा होने के कारण हिंदू जो वो होता है ना, ब्राह्मण लोग, उसका वो आदि शंकराचार्य ये सब के बारे में कहानी आप सुनते होंगे, तो वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को उन लोगों से खत्म नहीं हुआ, तो बख्तियार खिलजी का सहयोग लिया। वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि गाइड कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया था और बख्तियार खिलजी के हाथों से सब कुछ ब्राह्मणों से करवाया था। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि ASI से क्या उनके तरफ से अपने गाइड्स की ट्रेनिंग ठीक से नहीं करवाई जाती? क्या ASI अपने गाइड्स पर रेगुलर ध्यान नहीं देते कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, और क्या वो टूरिस्ट तक सही जानकारी दे भी रहे हैं या नहीं? गाइड की जुबानी गलत इतिहास के नाम पर गुमराह। बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद सिंह ने नालंदा महावीर पर डिक्लाइन ऑफ नालंदा रिसर्च पेपर और नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट नाम की किताब लिखी है। प्रोफेसर आनंद डिक्लाइन ऑफ नालंदा में लिखते हैं, धर्म स्वामीन 6 महीने तक नालंदा में रहे। नालंदा में एक समय 7 मंदिर, 14 बड़े और छोटे विहार थे, जिन्हें मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था और उनकी देखभाल या संरक्षण के लिए वहां कोई नहीं बचा। सच ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाला बख्तियार खिलजी था। कहा जाता है कि जब उसने किलाए बिहार पर आक्रमण किया था, उसके बाद बख्तियार खिलजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। बहुत सारे वैद्य हकीम बुलाए गए। कई दिनों तक उसकी हालत में सुधार नहीं आया और तबीयत और खराब होती चली गई। जब ऐसा लगा कि खिलजी अब बचेगा नहीं, तो नालंदा यूनिवर्सिटी से एक विद्वान वैद्य को बुलाया गया। उन वैद्य ने खिलजी का इलाज किया और काफी दिनों तक ये इलाज चलता रहा और धीरे धीरे खिलजी की तबीयत में सुधार आने लगा। जब खिलजी पूरी तरह ठीक हुआ, उसने वैद्य के बारे में पता लगाया। जब खिलजी को पता चला कि वैद्य नालंदा विश्वविद्यालय से है, तब खिलजी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्म के लोग इस तरह से विकसित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। खिलजी ने इसी द्वेष में नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया और पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया। कहा जाता है कि नालंदा अगले 6 महीने तक जलती रही और आग की लपटों में कम से कम 10 लाख किताबें, उपनिषद जलकर खाक हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर अभय सिंह कहते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने तुड़वाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने का एक प्रमाण मौजूद है। इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा जाने का कोई लाभ नहीं है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जब अनसेफ हो गया और उस पर कई हमले हुए, आग लगा दी गई, तब लोग उसे छोड़कर चले गए। 3-4 आक्रमण के आज भी रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। ऐसी संस्थान का विनाश तो एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे लोग छोड़कर चले गए, जिसके कारण विनाश हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि 2 ब्राह्मणों द्वारा आग लगा दी गई थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस गाइड की वीडियो बनने की वजह से सच सामने आ गया, पर उससे पहले न जाने कितनी बार इस गाइड ने टूरिस्ट को इसी तरह की गलत जानकारी दी होगी। मुमकिन है कि उन टूरिस्ट में कई विदेशी भी शामिल हो रहे होंगे जो भारत के इतिहास को समझने के लिए यहाँ आते हैं और इसी तरह की भ्रामक बातों को सच मानकर अपने देश लौट जाते हैं। इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं होता, बल्कि ये समाज की सोच और आपसी रिश्तों की नींव भी तय करता है। ऐसे में अगर जानबूझकर या लापरवाही में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। यह एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के प्रति गलत धारणा और नफरत पैदा कर सकता है, जो आगे चलकर सामाजिक तनाव को कारण बनता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आधा अधूरा और गलत ज्ञान धीरे धीरे सच की जगह लेने लगता है। जब लोग बिना जांच परखे ऐसी बातों पर विश्वास करने लगते हैं तो समाज में भ्रम और विभाजन बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि इतिहास को जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ पेश किया जाए ताकि सच ही लोगों तक पहुंचे, ना कि कोई गलत कहानी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।